शंभो शंभो जय शंभो। यहाँ भुवनेश्वर महादेव मंदिर को और यहाँ पे किटी पाई में खड़ा है। तो अब हम जा रहे हैं रेविश फॉल पे और जाते ही खूब बहुत नीचे होकर चलो नीचे कीचड़ कीचड़ है यहाँ से नीचे यस कम आउट ओके चलो माता पिता का सम्मान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ चैनल एलोई। छोटी सी रानी अनय की कहानी में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज के जर्नी में आप सभी लोग को भी ले चलती हूँ और आप भी चलिए और दिखाती हूँ पूरा। तो अभी हम सब लोग निकल गए हैं होटल से और जा रहे हैं गाड़ी के पास। नेपाल में स्थित एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी तलहटी में बसा हुआ शहर। तो यहाँ पे पापा की बात खत्म भी नहीं हुई थी और हमारी बस आ चुकी थी। हम लोगों ने यहाँ पे लोकल टूर के लिए बस करवा ली थी। हमारे होटल से ही इस बस का कांटेक्ट वगैरह था, तो बस वाले के साथ इन लोगों का टाइप रहता है और वो पूरा ही टूर करवा देती है। तो हम लोगों को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, होटल से ही हम लोगों के लिए हो जाती है बस वगैरह जो भी आप करवाना चाहे। तो हम काफ़ी ही अच्छे रेटों पे हमें मिल गई थी और उसी के साथ हम सबसे पहले अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट में पहुंच चुके थे और यहाँ पे सब लोग हमारी गाड़ी में थे और सभी उतर चुके थे और सब यहाँ पे आ गए थे। हमारा पहला स्पॉट था गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। अंदर जाकर के आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। यहाँ पे 2 तरीके स्टेज से, जिसमें बच्चे काफ़ी ही जिद कर रहे थे कि इससे जाएंगे, लेकिन हम तो अन्ना को लेके आ गए थे। तो यहाँ पे से आप लोग भी यहाँ का नज़ारे का आनंद लीजिए। फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ यहाँ की स्टोरी। तो यहाँ पे मम्मी और पापा और क्यूटी पाई और नवाब साहब चल रहे हैं और पहली रात काफ़ी ही बारिश थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि रात को बहुत ढेर सारी बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत फिसलन थी और यहाँ पे जगह जगह पे मूर्तियाँ बनाई हुई थी और उसी के साथ काफ़ी ही चलना था। यहाँ पे जिसको भी अगर घुटनों वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेज थे और सीढ़ियाँ इतनी थी कि घुटनों वगैरह में दर्द हो ही जाएगा। और ये तो हमारा पहला स्पॉट था। उसके बाद देखिए कि आगे आगे क्या क्या होगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने अपनी भी वीडियो यहाँ पे शूट कर ली और इतना प्यारा व्यू था तो वीडियो शूट करना तो बनता था। और अंदर अलाउ नहीं था तो फिर हम लोगों ने अंदर की बनाई नहीं और उससे भी नीचे जाने का था, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्या जॉइंट होता है। तो फिर आते समय की हम लोगों ने थोड़ी बहुत बना ली थी और अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, आप सभी लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम लोग पसीने से तरबतर हो चुके हैं, इतना पसीना हो रहा था। ऊपर से थोड़ा बहुत पानी पानी रिस रहा था, क्योंकि जितनी भी गुफाएं होती हैं उसमें पानी रिसता ही रहता है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, तो वो सब फिर हम लोग थोड़ी बहुत स्नैप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी पूजा करने का था। अंदर तो उतना ज़्यादा अलाउ नहीं था, तो फिर अंदर फोटोशूट भी नहीं था। बाहर का जितना भी था हम लोगों ने आपके साथ शेयर करा। तो फिर आप लोगों को कैसा लगा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ फिर क्या था, हम लोगों ने ये पूरा ही यहाँ पे विजिट कर लिया था। फिर हम लोगों यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि जो भी हमारी गाइड थी वो हर जगह की टाइमिंग दे रखी थी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप लोगों को यहाँ पे विजिट करना। फिर यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी और फिर मम्मी को यहाँ पे से थ्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मम्मा बच्चे मत बनो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। फिर हम आ गए थे अपने दूसरे स्पॉट पे, जो था देवीज वाटरफॉल। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और देवीज वाटरफॉल आमने सामने है। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे आने में। और ये लेक साइड से 2 या 3 किलोमीटर की ही दूरी पे है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे भी टिकट लगता है और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पे भी टिकट लगता है। तो दोनों जगह यहाँ पे अभी तक का टिकट था और यहाँ से मैप बना हुआ था, जिससे कि आसानी से बंदा यहाँ पे पहुँच जाए। और जैसे कि आपको पापा ने बताया था कि माउंट एवरेस्ट यहीं बसा हुआ है, तो यहाँ पे छोटा बहुत दिखाने की कोशिश भी करी थी। और फिर क्यूटी पाई भी उसे देख रही थी, जैसे कि ये देखिए सामने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बनाए गए थे। और
क्यूटी पाई इतना ज्यादा खुश थी कि क्या ही बताऊं। क्यूटी पाई को हमारा घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसने थोड़ा सा भी तंग नहीं करा पूरे ट्रैवल में। और जहाँ पे हम लोगों ने खाया वहीं पे उसे भी खिलाया, और जहाँ जहाँ पे हम लोग रुक रहे थे वहां पे उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब टोटल मिला करके इतने छोटे बच्चे के साथ हम लोगों ने इतना बड़ा ट्रैवल करा, हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। और लोग भी कह रहे थे कि इतने छोटे बच्चे के साथ। फिर देखिए यहाँ पे देविश वाटरफॉल आप सभी लोगों के सामने है, तो इसका भी आप आनंद लीजिए। फिर मैं आप सभी लोगों को आगे बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो इस समय बरसात का टाइम था और यहाँ पे बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश तो नहीं आ रही थी, लेकिन ये वाटरफॉल कुछ ज्यादा ही हो रखा था। और इसमें इस समय इतना पानी था कि इसके छींटे यहाँ तक आ रहे थे। आप लोग देखिए, जो ये आप लोगों को धुआं दिखाई दे रहा है, ये धुआं नहीं था, ये इसकी लहरों के जो छींटे आते हैं, बूंदे, वो हम तक का पहुंच रहे थे, इतने ऊपर तक का यहाँ पे आ रही थी। फिर हम लोग नीचे वाले एरिया पे आकर के भी इसका आनंद लेना चाहते थे। तो जो ये देविश वाटरफॉल है, आगे जाकर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में मिलती है और वहां जाकर के ये लुप्त हो जाती है, ऐसा मानना है। लेकिन काफी ज्यादा बारिश वगैरह हो रही थी पहली रात को, तो गुप्तेश्वर महादेव के ज्यादा अंदर तक हम लोगों को जाने नहीं दिया। जहां तक मूर्ति बनी हुई थी वहां तक हम लोग गए और वहीं तक देखा। फिर क्या था, यहाँ पे बने हुए थे स्टैच्यू, और उसमें फोटो शूट कराने का था, जो हम लोगों ने पापा मम्मी की कराई और हम लोगों ने भी करी। तो काफी अलग अलग वेशभूषा में नेपालियों की जितनी भी वेशभूषा है वो यहाँ पे लगी हुई थी, और किसी में भी आप अपना फोटो शूट करवा सकते थे। फिर उसी के बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था और टाइमिंग भी कंप्लीट हो, सब लोग जा चुके थे। हमारी बस में जितने लोग थे हम ही लोग बचे हुए थे, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे से फटाफट करके सारा कंप्लीट करने के बाद फिर बाहर गए तो काफी ही अच्छी मार्केट देखने को मिली हम लोगों को। और हम लोगों का काफी मन कर रहा था कि कुछ ले लें, लेकिन टाइमिंग हो चुकी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अभी आगे और है, वहां जाकर के लेंगे। तो फिर हम पहुंचे अपनी बस पे और सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, हम सबसे लेट थे इस टाइम पे यहाँ पे। फिर उसी के साथ अब हमें जाना था काफी ही ऊंचाई में, जहाँ से सारा कुछ आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। ये तो मतलब समतल एरिया पे था देविश फॉल और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन इसके बाद जितने भी स्पॉट्स हम लोग को घूमने हैं वो एक काफी ही ऊंचाई में है, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। और देखिए नीचे का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा था। उसी के साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना पुंडरीकोट शिव स्टैच्यू, इसके बाद का हमारा था, और हम लोग वहां पे पहुंच गए थे। वहां के लिए हम लोग पहले उतरे, फिर जाकर के काफी ही चढ़ाई में हम लोगों को जाना पड़ा। कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर का वॉक था, वॉकिंग डिस्टेंस था, वहां गाड़ियां नहीं जाती। तो फिर हम लोगों ने वो कंप्लीट करा, और बहुत ज्यादा चढ़ाई होने के कारण सब लोगों की सांसें भी फूल रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कौन सी चढ़ाई पे जा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमारा शिव स्टैच्यू, पुंडरीकोट शिव स्टैच्यू इसे कहा जाता है। तो एक तरीके से महादेव का यहाँ पे मंदिर काफी बड़े एरिया पे बन रहा था, जो मैं आप सभी लोगों को आगे दिखाते रहूंगी। तो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और यहाँ पे क्यूटी पाई देखिए नानी के साथ कितना खुश है, नानी नानी नानी। फिर उसके बाद जब हम ऊपर एरिया पे यहाँ पे से जा रहे थे, तो हर एरिया से यहाँ का व्यू पॉइंट एक अलग ही लेवल का था, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाते भी रहूंगी। तो फिर यहाँ पे एक बड़ी सी, मतलब अभी भी यहाँ पे का काम चल रहा है, लेकिन अभी जितना बन चुका है उसमें भी ये काफी ही सुंदर लग रहा था। बहुत बड़ी यहाँ पे एक नंदी बनी हुई है, फिर शिव का स्टैच्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी बन रहा है। और उसी के साथ साथ और भी यहाँ पे काम अभी चल ही रहा है। और यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है, यहाँ पे फ्री का है। इससे पहले जहां हम गए थे देविश वाटरफॉल और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, तो वहां पे टिकट था, यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं था। और ये इतने बड़े एरिया पे था कि क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद थोड़ी स्नैप्स ली, जो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो क्यूटी पाई और उसके डैडा को देखे कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि दोनों को ही ना शंभू बहुत ज्यादा पसंद है। फिर क्या था, हम लोग चले गए, वहां मम्मी पापा पूजा कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग ये वाला एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 108 शिवलिंग लगे हुए हैं, और यहाँ पे गणपति बाप्पा शिव जी के चारों ओर घूमते हुए भी दिखाए गए हैं, और वो घूमते भी हैं लिटरली। इन लोगों ने काफी ही अच्छा बनाया है यहाँ पे। और यहाँ से हर जगह से एक नया लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि वो देखिए सामने, यही वाले मंदिर भी अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए शिवलिंग 108,
इस वाले एरिया पे और इसके नीचे वाले फ्लोर को मिला के टोटल मिला के 108 शिवलिंग यहाँ पे बनाए गए हैं। फिर क्या था, हम जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि ये गोलाई में बना हुआ था, तो फिर इस वाले लोकेशन से ये वाला व्यू भी काफी ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे नदी थी और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, काफी दूर थे इसलिए हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी नदी के किनारे यहाँ पे बहुत बड़ा, और यहाँ पे विशाल डमरू शंभू का बनाया गया था। और उसी के साथ ये देखिए कितना प्यारा व्यू था यहाँ पे से, और उसी की साइड पे हम छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे जो काफी बड़े हैं। और फिर इस वाले एरिया पे आए तो यहाँ से तो पूरा ही पोखरा दिखाई दे रहा था, जो कि मैंने पहले वाली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है कि पोखरा किस प्रकार का दिखता है, लेकिन हमें नहीं पता था इतनी ऊंचाई से यहाँ से भी ये सारे व्यूज दिखते हैं। और हेली वाला भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था, और इतना बड़ा पोखरा था कि पोखरा एक तरीके से सिटी ही है नेपाल का, और सबसे ज्यादा यहीं पे कार्यक्रम होते हैं और सब लोग ज्यादातर यहाँ घूमने भी आते हैं। फिर क्यूटी भाई और मैंने भी यहाँ पे अपनी छोटी छोटी स्नैप्स ली और आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसी के साथ फिर ये वाले लोकेशन पे आ गए तो हम लोगों ने देखा कि क्यूटी भाई क्या कर रही हैं। अरे इन्हें तो वाटर मिल गया था, रात भर बारिश हुई थी तो जगह जगह पानी रुका हुआ था, तो वहां पे मस्ती में लगी थी। फिर हम ढूंढने लगे कि मम्मी पापा कहाँ गए। हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया तो देखा तो मम्मी पापा की तो अपनी पूजा चल रही थी, क्योंकि पूजा के लिए इन लोगों ने एक अलग स्थान बनाया हुआ था और ये सिर्फ देखने के लिए था। यहाँ पे पूजा वगैरह ज्यादा नहीं अलाउ थी, नीचे वाले एरिया पे पूजा वगैरह अलाउ थी। और इस वाले व्यू से भी क्या दिख रहा था पोखरा, क्या ही बताऊं। मतलब ये वाला व्यू हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बार बार इससे नजरें हट ही नहीं रही थी। फिर क्या था, मम्मी लोगों की भी पूजा कंप्लीट हो गई। ये देखिए गणेश जी कैसे शिव जी के चारों ओर घूमते हुए इन लोगों ने यहाँ पे दिखाए हैं, और उसी के साथ शंभू विराजमान है। और फिर क्या था, बड़े से विशाल काय नंदी भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक नंदी भी बनाए हुए हैं काफी ही बड़े। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी अपनी रील वगैरह शूट करी। फिर पापा मम्मी ने अपनी पूजा कंप्लीट करी और उनकी भी हम लोगों ने स्नैप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मम्मी लोगों ने फिर उसके बाद हमारी वही हो गया था कि टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैंने पूरा व्यू नहीं लिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये वाला कैप्चर कर लेती हूँ अपने मोबाइल में। देखिए नीचे वाले लाइन में भी और ऊपर वाले लाइन में भी शिवलिंग बनाए हैं, और टोटल अगर आप काउंट करेंगे ना आपको पूरे ही काउंट में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि 108 कंप्लीट यहाँ पे बने हुए हैं। और हमारी गाइड ने हमें टाइमिंग दी हुई थी और हमें दूसरा वाला सामने वाला मंदिर भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना था, तो हम लोगों ने फटाफट से ये वाली वीडियो शूट करी। और उसी के साथ यहाँ पे विशाल काय डमरू भी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था और फिर से दिखाती हूँ कि और इसमें ना ताली चाबी भी लगा हुआ था। लगता है इसके अंदर ना खुफिया कुछ बनाए, देखिए ताला और चाबी भी इसमें बनाया हुआ था, लगा हुआ था, मतलब बनाया नहीं, मतलब एक तरीके से इसके अंदर सामान वगैरह रखने का कुछ ना कुछ बनाया होगा, हमें ऐसा लगता है। और गणेश जी भी वही चक्र पूरा कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ अपना। और यहाँ पे देखिए 108 शिवलिंग, मतलब इतना प्यारा व्यू था ना कि यहाँ पे से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी गाइड ने हमें टाइमिंग दी हुई थी और हमें दूसरा वाला मंदिर भी एक्सप्लोर करना था, तो हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे से ये वाली वीडियो शूट करी और अपनी छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत अपनी वीडियो शूट करी शॉर्ट के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे से इस वाले एरिया को कंप्लीट करके यहाँ से निकल पड़े हैं। और जब हम निकल रहे तो हमारी क्यूटी पाई बोली कि मम्मा मुझे और देखना और देखना, और हमने बताया कि बेटा ये वाला मंदिर भी तो देखना है। तो फिर बोली ओके मम्मा फिर चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे आए तो इन लोगों को भूख लग गई थी और ये लोग को हम लोगों ने रुकवा दिया था और हम लोग चले गए इस वाले मंदिर पे। तो देखिए ये वाले मंदिर पे हमने सोचा था क्या चीज है देखे तो जरा। तो यहाँ पे माता जी बनाई हुई थी, यानी कि लक्ष्मी माता बनाई हुई थी, उसी के साथ कार्तिकेय यहाँ पे बनाए हुए थे, काफी ही बड़े ये भी यहाँ पे बनाए गए थे। और इस वाले एरिया से भी सामने वाला शिव स्टैचू देखिए कितना सुंदर दिख रहा था, मतलब दोनों का नजारा अपने पे काफी ही अच्छा था और हम लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर मम्मी को भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर पापा बोले कि फोटो खींचते हैं, तो हमने बोला कि टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है, सब लोग जा चुके हैं, आप फटाफट से आपकी स्नैप ले लेती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए मम्मी पापा की मैंने छोटे मोटे स्नैप्स ली और थोड़ी सी वीडियो शूट करी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने
थोड़ा मत्था वगैरह टेका और फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से भी। और यहाँ से शिव स्टैचू का तो क्या ही कहना था, मतलब अपने अपने मतलब उसके लिए ना हमारे पास शब्द ही नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा था। और इस वाले एरिया पे हम लोग जाना भूल गए जहाँ पे हाथ बना हुआ था। यहाँ पे भी काफी ही अच्छी फोटोज वगैरह आती हैं, लेकिन हम लोगों का टाइमिंग हो रहा था तो हम लोगों को भाग भाग के यहाँ पे जाना पड़ा। देखिए सब लोगों ने कैसी रेस लगा रखी, क्योंकि जहाँ गाइड ने टाइम दिया था ना, फिर उसने बोला अगर इस टाइम तक नहीं आए तो आप लोग फिर उसके बाद आगे अपनी दूसरी गाड़ी लेके आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं पहुंच गई गाड़ी में और मैं बैठ गई। तो बैठ करके भी यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा अच्छा रहा था। फिर मेरी क्यूटी पाई बोली कि मम्मा जरा सुनिए तो जरा क्यूटी पाई क्या कहती हैं। सभी लोग आ गए हैं। तो क्यूटी भाई बोली कि मम्मा जीत चुकी हैं और फिर हम बैठ गए हैं बस में और फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे सभी के लिए। तो यहाँ पे सब लोग फ्रूट्स वगैरह का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग को भूख प्यास तो लगी गई थी और अभी तक का हम लोगों ने लंच किया ही नहीं था। लंच करने के लिए इसके बाद रुकने वाले थे किसी उन लोगों का कोई एक जगह था जहाँ पे वो कहने थे कि इसके बाद रुकेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद हम लोग फिर चढ़े फिर उतर गए और इसके बाद हम लोगों के साथ क्या हुआ वो आप लोग वीडियो में देखिएगा जरूर। हम लोगों से कहा कि काफी ही चलना नहीं है, थोड़ा बहुत चलना है, जो चल सकता है वो चले। और गाड़ी इसके बाद हमें दूसरी वाली लोकेशन पे मिलेगी, यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे और दूसरे वाले लोकेशन से हम लोग नीचे उतरेंगे। तो यहाँ से भी पोखरा कुछ इस तरीके से दिख रहा था और हम लोग पैदल यात्रा अपनी चले ही जा रहे थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, इतना अच्छा। फिर सभी लोगों को दिख गया विश्व शांति स्तूप, यानी कि ये गौतम बुद्ध का है, एक तरीके से शांति का प्रतीक होता है। यहाँ पे ज्यादा आवाजें नहीं थी। यहाँ पे आप लोगों को अभी आगे देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा कि इतनी शांति थी कि चिड़ियों की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। और जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे पहुंच ही गए। फिर क्या था, इतनी ज्यादा धूप थी कि पूछिए ही मत। सभी लोगों ने मतलब जो उनके पास सर में रखने को, मतलब इतनी धूप हो रही थी, कोई भी अम्ब्रेला वगैरह नहीं लेके आए थे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा हम लोगों को धूप मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मिल रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा धूप मिली। फिर यहाँ पे साइलेंस का बोर्ड तो लगा ही हुआ था, उसके साथ साथ गार्ड भी खड़ा था जो कि बता रहा था कि आवाज नहीं करनी है। तो अब हम लोगों को बिल्कुल शांति से ये वाली वीडियो शूट भी करनी है और थोड़ी बहुत स्नैप्स भी लेनी है। तो वो बहुत ही ज्यादा शांत होंगी, जो कि आप लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप इसी तरीके से एंजॉय करिए। वीडियो तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी पायल की आवाज तक का क्लियर सुनाई दे रही थी और सारी चिड़ियों की भी। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी के लिए हम लोगों ने दूसरे वाला एरिया, हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी थी और इससे हमें जाना था नीचे। और फिर क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, तो हमारी गाइड ने बोला नहीं, इसके बाद जो भी स्पॉट आएगा वहां पे आप लोगों को खाने पीने के लिए रोका जाएगा। तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया जहाँ भी हम लोगों को रोका गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप आ चुका था महेंद्र केव्स। यहाँ पे भी लोगों को काफी कुछ देखने को मिला और हम लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया। और यहाँ के लोग इस वाली गुफा के लिए कहते हैं कि हाथी की गुफा, और हम लोगों के लिए था यहाँ पे गणेश जी की सूंड साक्षात यहाँ पे बनी हुई है। तो हम लोगों के लिए महेंद्र केव्स में था गणेश जी की सूंड, और उसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत चलना था, यहाँ पे ज्यादा चलना नहीं था। तो हम लोगों को काफी ही अच्छा लग रहा था कि इस बार चलना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें विश्व शांति स्तूप में काफी ही चलने को मिला। तो हम लोग वहां पे थक गए थे और वहां पे गर्मी भी बहुत थी, यहाँ पे तो इतनी गर्मी भी नहीं थी। तो यहाँ पे से ये वाला केव शुरू हो जाता है और इस वाले केव्स में भी काफी ही पानी बरस रहा था।
जो कि आप लोगों को आगे दिखेगा। और उसी के साथ हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं और आगे आप लोगों को भी ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट अलाउ था और यहाँ पे भी टिकट लगता है। यहाँ पे भी टिकट काउंटर, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे टिकट लिया, फिर उसके बाद ही यहाँ पे हम लोगों को एंट्री वगैरह मिली। और फिर सबसे पहले पापा यहाँ पे निकल पड़े हैं, फिर नवाब साहब और क्यूटी पाई और मम्मा, और साथ में हम भी, और हमारे साथ जितने भी लोग थे वो सब लोग यहाँ पे तैयार थे जाने के लिए। जिसको गुफा से डर था वो लोग बाहर ही रुक गए थे और हम लोग गए। और क्योंकि हम लोगों को थ्रिल वगैरह काफी ही पसंद था तो हम लोगों ने सोचा कि देख ही लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे साक्षात मतलब गणेश जी का अवतार यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे पंडित जी वगैरह भी थे जो कि हमारे मंत्र वगैरह का उच्चारण भी कर रहे थे। और फिर सुनिए और आप लोग इसके मजे लीजिए। तो इसी के साथ गुफा से सभी लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और पहुंचते अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है बैट केव्स। बैट केव्स में जाने के लिए भी हम लोगों को यहाँ पे भी टिकट वगैरह लगता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया, फिर हम अंदर और निकल पड़े हैं। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिली है टॉर्च, क्योंकि हम जा रहे हैं बैट केव में, और इस टाइम पे ज़्यादा नहीं है कह रहे हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। आइए। डस्टबिन में फेंक दिया। मामा चलना, मामा चलना। मम्मी स्कूल में ना सब बच्चे छल्ला कहते हैं। बेटू एग्जिट है ये, एंट्रेंस उधर है। जल्दी कहिए हैं? चालू ही है बेटा। से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईद, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से इस बारी से ही पापा कुछ नहीं ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी ये बनाए गए और कुछ कचरा करने वाले भी हैं यहाँ पे भी। तो इसी के साथ हमारा बैट केव्स भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बैठे अपनी बस पे और फिर आ गए हम लोग अपनी लेक साइड पे। जैसे कि लास्ट स्पॉट था हमारा लेक साइड, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय करा और उसके बाद हम लोग चले गए अपने रूम पे। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लेक साइड का व्यू मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो इस वाली वीडियो में ज्यादा हम लोग
लोगों ने वीडियो शूट नहीं करा। फिर हम अपने रूम पे आ चुके थे और क्यूटी पाई यहाँ पे मजे से खा भी रही थी और टीवी भी इंजॉय कर रही थी। और एक और सिद्धि विनायक मंदिर भी हम लोग गए थे, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं होगी और कुछ स्नैप्स हमने ली थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।